गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम सब ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम पढ़ रहे थे। आज कुछ और थ्योरम पढ़ेंगे। तो है देयरफॉर एच यूनियन के इज नॉट ए सब ग्रुप फॉर द यूनियन ऑफ द टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप। किसी दो सब ग्रुप का यूनियन है वो सब ग्रुप होता है इफ़ एंड ओनली वन इज द कंटेंट इन द अदर। जो एक दूसरे के अंदर क्या हो, अंतर्विष्ट हो या कंटेंट हो, तो वो क्या होते हैं, सब ग्रुप होते हैं। तो लेट H1 H2 दो सब ग्रुप मान लिए किसके, जी के, एंड H1 ऑफ यूनियन H2 इज ये सब ग्रुप ऑफ द जी। तो देन प्रूव दैट क्या करना है, H1 इंटरसेक्शन ऑफ H2 और H2 इंटरसेक्शन ऑफ H1 सबसेट ऑफ H2 और H2 सबसेट ऑफ H1। दो सब ग्रुप है H1 H2 और मान लिया H1 यूनियन ऑफ H2 इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ द जी। प्रूव करना है H1 सबसेट ऑफ H2 एंड H2 सबसेट ऑफ H1 एक दूसरे के सबसेट है। नाउ लेट, तो हम मान लेते हैं H1 नॉट सबसेट ऑफ H2, देन H1 नॉट सबसेट ऑफ H2, तो इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट A belongs to H1, तो A does not belongs to H2. Now B belongs to H2, then A belongs to H1, ये कर चुके अपन, और B belongs to H2, तो A belongs to H1 यूनियन ऑफ H2 और B belongs to H1 यूनियन ऑफ H2। तो ए बी दोनों में बिलोंग करेगा, तो H1 यूनियन H2, तो ए बी बिलोंग्स टू H1 और ए बी बिलोंग्स टू H2। तो ए बी बिलोंग्स टू H2, बी बिलोंग्स टू H2, तो इसका मतलब ए बी इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बी किस में बिलोंग करेगा, H2 में। तो इसका मतलब जो हम मान रहे थे कि ए बिलोंग्स टू H1 बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू H2, वो क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो विच इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन 1। So AB does not belongs to H2, the AB belongs to H1, तो AB belongs to H1, तो A inverse AB, तो B belongs to H1, तो H2 क्या हो गया, सबसेट ऑफ H1 का। नेक्स्ट है, अब ये एक दूसरे में सबसेट है, H1 यूनियन ऑफ H2, तो H2 और H1, तो सो H1 H2 आर द आल्सो सब ग्रुप ऑफ दी, तो H1 यूनियन ऑफ H2 क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ द G होगा। नेक्स्ट है, if H and K are the two subgroup of the group G, then HK and multiplies the subgroup the G if and only if HK equal to KH। तो HK equal to KH, then we prove that HK is a subgroup। उल्टा मान के चलते हैं, HK बराबर KH दे रखा है, तो प्रूव करना है HK is a subgroup of the G। तो एच के इनवर्स ए वी इनवर्स के फॉर्मूले से लिया, तो ए वी इनवर्स एच के इंटू एच के इनवर्स, तो एच के इनवर्स खोलेंगे तो के इनवर्स एच इनवर्स, इनवर्स को के साथ में लिया, के वाले को, तो के इनवर्स बराबर क्या हुआ, के, तो के इज़ द सब ग्रुप, तो एच के इनवर्स एच को साथ में लिया, तो ये क्या हो गया एच, तो के एच, और के एच को लिख सकते हैं एच के इज़ द सब ग्रुप एच, तो एच के। तो ये प्रूफ हो गया ए बी इनवर्स बराबर ए बी, तो एच के इनवर्स बराबर एच के इज द सब ग्रुप ऑफ द जी। तो लेट एच के इज द सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच के इज द सब ग्रुप ऑफ एच के इनवर्स इक्वल टू एच के, तो के इनवर्स एच इनवर्स इक्वल टू एच के। तो दोनों से करेंगे अपन, तो के एच इक्वल टू एच के, दोनों इक्वेशनों को मिलाएंगे, तो एच के इज द सब ग्रुप है H1 टू एच के वन के, तो एच के इज द सब ग्रुप ऑफ द, तो एच के बराबर के एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेट ऑफ द nth रूट्स ऑफ द यूनिटी इज ए सब ग्रुप्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप COX इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें से जीरो छोड़ देते हैं x मल्टीप्लिकेशन। So let h equal to x belongs to C0, xn equal to 1 is the unity, n is the complex number in the h, the h is the non-empty subset of the group C0 multiplies then x by belongs to h, तो xn equal to 1 by n equal to 1, ये कर सकते हैं। तो
ए वी इनवर्स, तो ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं उसको, तो एक्स एन इंटू वन अपॉन बाई एन इक्वल टू वन इंटू वन इक्वल टू वन, तो एक्स अपॉन बाई की पावर एन इक्वल टू वन, तो एक्स बाई इनवर्स की पावर एन इक्वल टू वन, तो एक्स बाई एन इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो एच इज द सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप C0 मल्टीप्लिकेशंस। नेक्स्ट है शो दैट द एच इज द सब ग्रुप ऑफ द जी फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी डी और ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो, तो एच दे रखा है अपन को ए बी जीरो डी ए डी नॉट इक्वल टू जीरो। शो करना है एच इज द सब ग्रुप ऑफ द जी फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो शो करने के लिए ए बी इनवर्स निकाल लेते हैं। अगर ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करेगा तो ये क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो ए बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बराबर दे रखा है अपन को ए बी, एच का मान दे रखा है ए बी जीरो डी, तो ए बराबर एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए वन बी वन जीरो डी वन, बी बराबर ए टू बी टू जीरो डी टू टू। बी इनवर्स का एडजेंट ऑफ बी, बी इनवर्स निकाल लेते हैं मैट्रिक्स से। कैसे निकालते हैं, पहले एडजेंट ऑफ बी निकालेंगे, मापांक ऑफ बी, तो ये आएगा अपने पास वन अपॉन ए टू माइनस बी टू अपॉन ए टू डी टू जीरो वन अपॉन डी टू। तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो अपने पास आएगा जीरो ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू अपॉन ए टू डी वन अपॉन डी टू बिलोंग्स टू किस में करेगा, एच में, क्योंकि जो कंडीशन दे रखी है ऊपर नॉट इक्वल टू जीरो वाली उसके अकॉर्डिंग। तो ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, तो इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो एच क्या हो गया, सब ग्रुप ऑफ द जी। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।